जब भी एलवी यादव आता है तो राजस्थान पुलिस एआई क्यों लगा देते हैं हम लोग राजस्थान पुलिस को। राजस्थानी पुलिस को ये नहीं पता कि पुलिस किसको एस्कॉर्ट करे। एलवी यादव तो टीआरपी है ना। सकते हैं ऐसे तो ने मना कर दिया, लाठी चार्ज करना पड़ रहा है पुलिस को। हजारों की संख्या में लोग हैं, कम से कम 5-1 हजार आदमी। आपने उसके ऊपर झूठी एफआईआर कर दी। आप तो अपनी पुलिस के ऊपर करो एफआईआर, एस्कॉर्ट वो कर रही थी, हमने थोड़ी मांगी एस्कॉर्ट। आपकी ऐसे भी कोई क्लब था उसमें फाइट वगैरह भी हुई थी, वो कैसे? हमने 2 बजे के आसपास एलवी यादव ने स्टोरी लगाई थी। 4 बजे हमने सिर्फ 2 घंटे में वहाँ पे 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ हो गई। तो आपके पास लाइसेंस की गन वगैरह है? सबके पास है। तो कभी धमकी वगैरह कुछ आई है किसी? हमारे को सर थोड़ा कुछ आपके बारे में बताइए, आपकी स्कूल आपने कहाँ से करी है? मैंने स्कूल सेंट जेवियर्स से की है, जयपुर सेंट जेवियर्स से की है। 11th क्लास तक मैं सेंट जेवियर्स में था, उसके बाद मैंने बाहर से किया 12th का। बस अभी तो यही है। तो कैसी रही आपकी स्कूल लाइफ? बहुत अच्छी रही स्कूल लाइफ, तो अच्छी रहती है। स्कूल लाइफ के बाद तो मामला खराब हो जाता है। स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी मेरी। तो फ्रेंड सर्कल कैसा था आपका? थे दो? बहुत बहुत बढ़िया फ्रेंड सर्कल था, अभी भी है मेरे बहुत दोस्त हैं, स्कूल के साथ के दोस्त हैं। अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मतलब अच्छा फ्रेंड सर्कल है वो। तो अभी तक साथ है आपके सारे दोस्त? हाँ हाँ, मतलब 90% तो साथ ही हैं। कुछ हो जाते हैं, कुछ बाहर चले गए, कुछ बीच में स्कूल छोड़ के चले गए, कुछ ऐसे हो गए। बाकी 90% है जो साथ है स्कूल के दोस्त। सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था, हम्म उसके अंदर कोई ये अपने जयपुर में मीटअप हुआ था एलविश यादव का। हम्म। तो उसमें वो कॉल पे कोई था, मतलब हाँ हाँ, एसएचओ थे, कोई जो भी वो थे? क्या हुआ था, वो एलवी यादव आए हुए थे जयपुर। अच्छा। तो हम शाहपुरा होटल रुके हुए थे बनी पार्क में। तो वहाँ से हमारा प्लान बना। हम्म, हम बैठे हुए थे, ऐसा कोई प्लान नहीं था मीटअप करने का, क्योंकि क्या है, उसी टाइम पे सीएम साहब का रूट था अच्छा। जहाँ पे हमको मीटअप करना था। हम्म। तो इंचार्ज साहब लगे हुए थे वहाँ पे। ऐसे तो सामने का आता था वहाँ पे इलाका, तो हमने बात करी तो हमारे को उन्होंने बोला कि भाई, बोले सर ऐसे तो क्या हो पाया। मैंने, हमको डियोना कैफे जा रहे हैं। हमने 2 बजे के आसपास एलवी यादव ने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे। तो एलवी भाई स्टोरी लगाते ही 4 बजे हमने सिर्फ 2 घंटे में वहाँ पे 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ हो गई वहाँ पे। 5 से 6 हजार? 5 से 6 हजार लोगों की भीड़। ऐसे तो बोले कि सर अगर आप यहाँ रुक गए तो हमको लाठीचार्ज करना पड़ेगा, रोड जाम हो चुकी है। हम्म। और बोले कुछ कंडीशन बिगड़ गई, किसी को कुछ हो गया, कोई गाड़ी के नीचे आके कुछ हो जाए, भगवान करे कभी ऐसा नहीं हो कोई भी मीटअप वगैरह में। ऐसी कंडीशन हो गई। फैन फॉलोइंग है ही अगले की बहुत भारी। हमारे गाड़ी थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे कम से कम नहीं तो 60 से 70 से तो आसपास पुलिस वाले थे, 3 एसएचओ थे, हम्म। एसीपी थे, मतलब पूरा बड़ा जाब्ता लगा था। हमको ड्योना जाना था ऊपर, हम जा नहीं पाए वहाँ पे। हमारे को रोक दिया नीचे पुलिस ने, हम सीधे निकल गए वहाँ से। फिर हम रुक ही नहीं पाए ना, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। हमारे जाने के बाद वहाँ पे लाठीचार्ज हो गया था। तो फिर वो मीटअप कैंसिल हो गया? हाँ कैंसिल हो गया, हम मिल नहीं पाए किसी से भी, गाड़ी के अंदर ही निकलना पड़ा, मीटअप कैंसिल हो गया। और आपकी ऐसे भी कोई क्लब था उसमें फाइट वगैरह भी हुई थी, वो कैसे? वो तो झूठा था, डियोर क्लब का था, उसमें हम लोग कोई थे ही नहीं। वो तो एक झूठा, मतलब होता है ना कि किसी को आप ट्रोल कर दो, अच्छा। झूठा नाम डाल दो, वो फेक न्यूज चला दी किसी बदनाम करने के लिए ने? कि अच्छा। हम थे। अगर हम थे तो हमारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी। होती कोई एफआईआर तो कुछ बात भी तो थी ना। उसमें मेरे जो है ना बड़े वाले भाई हैं, हर्षदीप सिंह, इनका नाम आया कि वो शामिल थे इसमें। वो शामिल थे तो वीडियो में तो वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं हम्म। कि डियोर क्लब में ये हुआ वो हुआ। एक किसी एमएलए साहब ने बोल दिया मंच पे, बोले कि प्रताप सिंह जी खातिरवाल साहब के तो फैमिली पे इतने मुकदमे, इतने केसेस हैं। अगर हमारे ऊपर केसेस होते या कुछ भी होता तो हम तो यहाँ आपके सामने बैठे हैं आराम से, मतलब कोई वही नहीं है ना हमारा। हमारा ना किसी का थ्रेट है, ना हमारे ऊपर कोई केसेस है, ना हमारे ऊपर किसी से कोई वो है। अगर केसेस होते तो पुलिस तो एक्शन लेती ना, उसमें क्या था, सब आदमी तो बराबर होते हैं, कोई अलग तो होता नहीं है। तो वही वाली चीज़ थी बस। आपकी स्टोरी वगैरह देखते हैं, पोस्ट वगैरह देखते हैं, बिल्कुल लग्जरी लाइफ जीते हो। तो सर ये मतलब सब तो उसके पीछे क्या है रीजन? कोई रीज़न नहीं है, बस ये है कि बस शौक है? ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो आपका कोई बिजनेस है या फिर कैसे क्या? सब बिजनेस है। हमारे हमारा माइंस का बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस, अच्छा। माइंस वगैरह का काम है हमारा। अच्छा। तो आप तो मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो?
तो कभी आपके मन में नहीं आया कि यार मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? जाना चाहिए पर अभी क्या एज नहीं है ना। आप बताओ मैं 18-19 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में जाके क्या करूंगा? करूंगा आप बताओ ना मेरे को। अभी जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप देखो, आप अभी गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी के इलेक्शन कैंसिल कर दी। हम्म। आप बताओ पॉलिटिक्स करने के लिए आदमी को आगे जाने के लिए क्या चाहिए होता है? यूनिवर्सिटी तो होती है एक ही बिल्कुल तो चीज़ एक है। ही चीज है। वो मेरे पापा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, उनने वहां से लाइफ चालू करी। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन जो आज राजस्थान की राजनीति में राज कर रहे हैं, वो लोग भी से आगे गए। आज अगर यूनिवर्सिटी के इलेक्शन ही बंद हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब बिल्कुल। हम लोग लोगों के सामने आएंगे कैसे? आप देखो ना। सर आपकी लाइफ में कोई हार्ड टाइम ऐसा रहा है? हार्ड टाइम तो अभी कहाँ है यार, अभी तो तो अभी तक बस कोई अच्छी। हार्ड टाइम नहीं, अभी तो मजे की जिंदगी है। तो मतलब हार्ड टाइम तो अभी आएगा जब संघर्ष करेंगे। थोड़ी बहुत संघर्ष तो हर लाइफ में होता ही है। थोड़ा बहुत हार्ड टाइम तो ऐसा कुछ नहीं आया मेरे लिए। सर अभी जो आपके मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप हो, तो आए दिन न्यूज़ वाले आते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है, तो उसमें आपको कोई मतलब ऐसे परेशानी वगैरह होती है या फिर कैसी लाइफ है? हाँ, अभी हमारे वापस से वो हुआ था, एक एस्कॉर्ट चल रही थी आगे। हाँ। एलविश यादव आए हुए थे जयपुर, हम लोग साथ थे। मैं तो दोस्ती के नाते से हम साथ रहते हैं हम्म। ना। हमने राजस्थान पुलिस से एस्कॉर्ट मांगी ना कुछ। एस्कॉर्ट आई तो हमारे पे केस कर दिया गया, एलविश यादव पे। हाँ हम देखा पर हमने, हाँ रील। हाँ, बिल्कुल। वो केस किया आपने। आप एक बार बताओ, केस कर दिया, आपको यही नहीं पता राजस्थानी पुलिस किसको एस्कॉर्ट कर रही है? राजस्थानी पुलिस को ये नहीं पता ये पुलिस किसको एस्कॉर्ट कर रही है? हमने तो एस्कॉर्ट नहीं मांगी। हमको क्यों एस्कॉर्ट दी? किसने दी? किस लिए दी? वो तो वो अंदर से पूछे ना खुद से। वहां पे जो लोग थे, जो पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, थाने वाइज चेंज हो रही थी, वो हमने तो किसी को फोन नहीं किया। हमारी तो गवर्नमेंट है नहीं, कांग्रेस की तो गवर्नमेंट है नहीं। मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मेरे फादर कैबिनेट मिनिस्टर रहे राजस्थान सरकार से। हमारी गवर्नमेंट होती तब एस्कॉर्ट होती तो बात थी ना। बीजेपी की गवर्नमेंट है, सब बीजेपी का है। तो उनको यही पता, मतलब पुलिस को खुद को ये नहीं पता, मतलब उनके लोगों को ये नहीं पता कि उनकी गाड़ी कौन एस्कॉर्ट कर रहा है। और अच्छा। केस हम पे कर दिया गया कि एस्कॉर्ट चल रही है, हमने वीडियो डाल दी। हम्म। आपने उनसे नहीं पूछा, जो हेड कांस्टेबल, जो कांस्टेबल्स, जो लोग एस्कॉर्ट कर रहे थे, कंटिन्यू सायरन चालू था उनकी गाड़ी का। हूटर बजाना तो अलाउड नहीं है ना। बिल्कुल। तो फिर क्यों हमारे पे क्यों आई वो चीज़? तो ये चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। मीडिया के दबाव में आके पुलिस डर गई, पुलिस को लगा यार हमारे को कोई दिक्कत ना हो जाए। क्या पता व्यूज के लिए भी किसी ने फेक न्यूज चलाई हो। फेक न्यूज क्यों क्यों भाई, वो तो एलवी शायद तो टीआरपी है ना, फ्री की टीआरपी मिल रही है आपको। भैया एलवी यादव का नाम डाल दिया हाँ। मीडिया वालों ने, तो उनका तो चैनल लिखेंगे ना लोग हम्म। कि भैया एलवी यादव तो भी फेमस है आज के टाइम पे इंडिया में, सबसे फेमस यूट्यूबर अगला। हम्म। तो उसका आपने नाम डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई? आपने उसके ऊपर झूठी एफआईआर कर दी। हम्म। क्यों कर दी भाई? किस लिए कर दी? आप तो अपनी पुलिस के ऊपर करो एफआईआर, एस्कॉर्ट वो कर रही थी, हमने थोड़ी मांगी एस्कॉर्ट। हम तो ये बोल रहे थे वीडियो में कि भाई, मैं तो ये बोल रहा था कि थाने भाई थाने एस्कॉर्ट चेंज हो रही है। हमारे पास तो आगे से फोन आ रहे थे। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसने भेजी, क्यों भेजी, किससे भेजी, पर भेजी तो थी सही ना किसी ने। जिन लोगों ने भेजी तो उन लोगों को देखना चाहिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसे टाइम्स आते रहते हैं जिससे थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, झूठी चीजें आप पे होती है। जैसे आपने पूछा बुरा टाइम कैसा होता है, क्या चीजें होती है, आप हमको क्यों झूठा बदनाम करना चाहते हो? हम तो शांति से घूम रहे थे। वो अगला अपने गाने का शूट करने आया था, अच्छा। गाने का शूट करने आए थे, वो हो गया, शूट हो गया जो हो गया। आपने एफआईआर ही कर दिया और हमको ये नहीं पता था ये एलविश यादव चला गया है बाहर, हम लोग यहाँ पर आए। बाद में मीडिया अलग ही ट्रोल कर रही है, बताओ कि इनके ऊपर केस हो गया, इनके ऊपर वो है, एफआईआर कर दी। कमिश्नर साहब के पास गई मीडिया, कमिश्नर साहब ने इंटरव्यू दिया, एआई थी। एआई से गाड़ी कैसे लगा सकते हैं हम लोग? बिल्कुल। जब भी एलविश यादव आता है तो राजस्थान पुलिस एआई क्यों लगा देते हैं हम लोग राजस्थान पुलिस का? अच्छा। वो वाली चीज थी। बस ये हम पे नहीं आना चाहिए कुछ भी। जो भी है आपको पुलिस से सवाल पूछना चाहिए मेरे से। रोल मॉडल कौन है आपका? मेरे पापा ही है मेरे रोल मॉडल।
तो उनके जैसा बनना है बस। हाँ बस उनके। मतलब ऐसी क्या चीज़ उनसे आपको ऐसा है कि ये चीज़ उनकी आपको एक्सेप्ट करनी बहुत अच्छी लगती है? मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी। मैंने मेरे पापा से एक चीज़ सीखी, हुँ। किसी भी चुनौती में मतलब आपका बुरा टाइम हो, अच्छा टाइम हो, मेरे पापा 2 बार एमएलए बने, 2 बार चुनाव हारे भी। पर मैंने आज तक मेरे पापा को ऐसा नहीं देखा कि हमको ऐसा लगे कि यार पापा कमज़ोर पड़ गए या हमारे अंदर कमज़ोरी आ गई या चुनाव हारने से हमारे में कोई फ़र्क आया या कुछ आया, हमारे में तो कोई फ़र्क नहीं आया। बस मेरे मेरे पापा से देखिए, पापा कितना भी हार्ड टाइम हो मतलब पापा को डर नहीं लगता किसी चीज़ से। जैसे हमारे घर पे ईडी की रेड हुई, हाँ, अभी हुई बिल्कुल। मैं नींदों में था, मैं उठा, मैंने देखा नीचे 8 से 9 सीआईएसएफ के कमांडोज़ थे, हुँ, हुँ। लोडेड थे, AK-47 थे उनके पास। तो यार आज आदमी उठता है, 18 से 19 साल मेरी एज है, आदमी थोड़ा बहुत घबराएगा तो सही यार, एकदम से क्या हो गया यार ये अपने घर पे, वो अंदर घुसे, तो उनने बोला शायद खूब सारे पैसे मिलेंगे, खूब सारी चीज़ें मिलेंगी। उन्हें अंदर सब कुछ देख लिया, सब कुछ चीज़ें हो गई। पर मैंने मेरे पापा को देखा कि पापा डरे नहीं बिल्कुल। मतलब पापा के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, मीडिया थी सामने, मीडिया के सामने पापा ने जिस तरीके से इंटरव्यूज़ दिए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए जो चीज़ें करी, किसी ने भी करी, अब वो भगवान जानता है, अपन को नहीं पता कुछ भी। सब ऊपर वाले के ऊपर है। ईडी की रेड करवाई घर पे, किसी ने भी करवाई। वो आदमी मतलब कोई आदमी इंटरव्यू नहीं दे, मतलब पब्लिक के लिए हम लोग लड़ नहीं सकते। पब्लिक के लिए लड़ने का मतलब है कि आपने घर पे कुछ कर दो। इनकम टैक्स ईडी की भी क्या गलती, उनको तो जो नेता बोलेंगे जो तो बोलेंगे वो वही ऊपर से ऑर्डर होगा वो। हाँ, बिल्कुल। इसलिए मतलब मैंने मेरे पापा से बहुत चीज़ सीखी, मतलब पापा को मैंने कभी भी कमज़ोर नहीं देखा आज तक, कभी भी। वो चीज़ मेरे को सीखनी है, उस चीज़ को आगे लेके जाना है, बस यही चीज़ है और तो क्या हो सकता गाड़ियों का भी बहुत शौक है आपको? है। हाँ, गाड़ी का शौक है मेरे। तो आपके पास अभी कौन-सी कार है? हमारा फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज़ है, एएमजी है, जीएलसी 43 है, वॉल्वो XC90 है। हमारी हमारे मतलब जॉइंट फैमिली है बहुत बड़ी। मेरे बड़े पापा के 2 भाई मेरे जो हैं बड़े भाई हैं, हर्षदीप सिंह, विश्वदीप सिंह, एक मेरा रियल बड़ा भाई आदित्यवर्धन सिंह। हम सारे एक ही घर में रहते हैं, इसी घर में रहते हैं हम जहाँ अपन बैठे हैं। तो यहीं पे हमारा हर चीज़, मैं यहीं पे पैदा हुआ, हर चीज़ ये है। मतलब हमारी फैमिली में कोई गाड़ियाँ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं होता। फैमिली में जो है सब हमारा सबका है, हम सब एक ही चीज़ों को यूज़ करते हैं, किसी की कोई पर्सनल गाड़ी नहीं है। कहीं पे कोई बात हो जाए मान लो कहीं जा रहे हो, तो आप सबसे पहले किसको कॉल करोगे कि हाँ भाई ये पहले आएगा मेरे लिए? मैं सबसे कभी पहले किसको फ़ोन क्योंकि करूँ? आपकी तो आपने बताया ना एक बार क्लब गए थे, फाइट भी हुई। मैं नहीं गया था। अच्छा। वो हमारा नाम आ गया था ना, अच्छा वही तो कंफर्म करना चाहता हूँ। ऐसे 2-3 बार इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जिसमें हमारा झूठा नाम दे दिया गया। जयपुर में ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। मैं सबसे पहले कॉल मेरे बड़े भाई को करूँगा और तो किसको करूँगा। ऐसा कोई आदमी नहीं। तो फुल बैक सपोर्ट है बड़े भाई। हाँ, बड़े भाई का फुल सपोर्ट है, घरवालों का फुल सपोर्ट है। किसी चीज़ में आज तक जो घरवालों से आज तक बचपन से लेके अब तक माँगा वो मिला, आज तक किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा मेरे को तो। अच्छा। कभी नहीं करा, मेरे को तो नहीं करा इस घर में कभी भी। जिस चीज़ की इच्छा हुई ना मतलब वो चीज़ मिली है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो आपको शौक किस चीज़ का है? तो किस चीज़ का शौक है? हाँ, ज़्यादा। वो घूमने-फिरने का बहुत शौक है, मतलब घूमना-फिरना। अकेले या फिर? अकेले नहीं, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। हँसी-मज़ाक नहीं हो, मतलब थोड़ी बहुत आपस में हरकतें नहीं हो कुछ, तो फिर उसके बिना क्या मज़ा आएगा? हुँ, हुँ। बाहर घूमने का बहुत मज़ा है मेरे को, मतलब कहीं बाहर जा रहे हो, एक ट्रिप मतलब महीने में 1 ट्रिप तो होनी चाहिए बाहर की। तो आप करते हो महीने? अभी तो नहीं करते, अभी तो नहीं हो पाता। करते हैं कभी, मतलब 2-3 महीने में तो कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ प्लान तो कर ही लेते तो अभी ये अपना प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बाद तो डर तो लगता हैं। होगा? हाँ, डर तो लगता है अभी तो। हैं? बहुत अजीब-सा हादसा था, मैंने एक वीडियो देखी उसमें तो वो यार बॉडियाँ अकड़-सी गई यार, मतलब बहुत गंदा हादसा था। भगवान करे कभी ऐसा नहीं हो, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हो, ऊपर वाले की वो हो, पर बहुत गंदा हादसा था। छोटे-छोटे बच्चे भी थे बहुत उसमें। छोटे बच्चे थे, पूरी फैमिली ही चली गई कुछ लोगों की तो। मतलब बहुत गंदा हुआ वो तो। भगवान ही जाने ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए पर। अपन उसमें रील्स वगैरह देख रहे थे तब अपन इतना डिस्टर्ब हो गए थे, नींद नहीं आ रही 2 दिन तक। हुँ। जिनके साथ हुआ होगा उनके तो पता नहीं क्या ही बीती होगी। ना यार, आप देखो ना, मतलब आदमी क्या होता है, नींदों के अंदर मर जाए वो फिर भी मौत ठीक रहती है। नींदों के अंदर आग लग जाए शरीर में वो भी ठीक है।
आप सोचो ना, आदमी कोई जलता हुआ जिंदा आदमी बैठा बैठा ही बिल्कुल सेंसेस के अंदर मर गया, कितनी गंदी मौत होगी। मतलब अपन तो सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी मौत। भगवान करे ऐसा कभी हो भी नहीं हादसा। वो भी नहीं। ये तो कोई ऊपर वाले ने चाहा, पता नहीं क्या चाहा, भगवान जाने। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। बहुत ध्यान रखना चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियों को भी यार, इतने हादसे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके 1-2 करोड़ रुपए देने से क्या होगा उनको। कुछ ही नहीं होगा। वो एक वो था ना, वो कह रही थी मेरे से तुम 3 ले लो, हाँ, वो एक मेरे बोले मेरी माँ को, मेरी मम्मी को, पापा को। हाँ पापा को मेरे वापस कर दो, मेरे से 3 करोड़ रुपए ले लो। पैसे से आप तो हर चीज पैसों से खरीद क्या होता है, आप कोई कुछ। किसी की जान थोड़ी खरीद सकते हो पैसों से आप। तो वो वाली चीज है। तो आपकी पापा से बॉन्डिंग कैसी है? हर चीज शेयर बहुत कर अच्छी देते हो? बॉन्डिंग है यार, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हर चीज शेयर करता हूँ। मेरे पापा को हर चीज पता है। मतलब पापा से बिना पूछे तो हमारे घर में कुछ नहीं होता। मतलब पापा का मेन है। पापा हो गए, बड़े पापा हो गए, दादा हो गए, ये 3 लोगों का मेन चलता है घर तो में, यही 3 है बड़े। जैसे कहते हैं ना, बॉयज जो होते हैं अपने पापा को गले नहीं लगा सकते, ए, न, इमोशंस होते हैं, तो वो हमारे सब होता है, बड़े हमारे सब बढ़िया है। बिल्कुल अटैचमेंट अच्छा हाँ, है। बस पापा से डर रहता है थोड़ा सा। मम्मा से बहुत क्लोज हूँ मैं, मेरी मेरी मम्मा से बहुत क्लोज हूँ। मेरी मम्मा को हर चीज़ पता है मेरी लाइफ की, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करूँगा, हर चीज़ बताता हूँ उनको। उनसे हम दोनों भाई क्लोज हैं। अच्छा। हम दोनों भाई क्लोज हैं, मम्मा को हर चीज़ बोलते हैं, हर चीज़ बता पाते हैं। पापा से तो डर रहता है, हर आदमी को रहता है। देखो यार, पापा बिल्कुल पापा रहता होते है। हैं। अपन ये चाहे आजकल के जेंजी बॉयज होते हैं, आजकल माँ बाप से पे हाथ उठा दिया, कर दिया, अरे वो कर दिया। तुम आदमी थोड़ी हो फिर यार। मतलब माँ बाप तो माँ बाप होते हैं यार भैया। मतलब मैं ये मानता हूँ, इस दुनिया में भगवान से भी पहले कोई चीज़ है तो वो अपने माँ और बाप, और कुछ भी नहीं, मेरे अकॉर्डिंग। दुनिया बोलती होगी कुछ भी अलग, मेरे अकॉर्डिंग स- बाकी सब कभी गुस्से में कुछ गलत निकल जाए तो फिर कैसे? नहीं, नहीं निकल सकता भैया। कभी भी नहीं। कभी नहीं निकल सकता कभी। हम तो कभी पार्टी करके भी आते हैं बाहर से, अच्छा। लेट हो जाते हैं ना, तो इतना डर लगता है कि बस पापा को शक्ल कैसे दिखाए यार, पापा गुस्सा हो जाएंगे यार। भैया ये तो, यही तो बता रहा हूँ ना, आजकल का जमाना करता होगा ये सब कि मम्मा पापा के सामने बोल दे हमारी भी तो लाइफ है, ये है वो है। तेरी लाइफ है, तू बाहर जी यार भाई। जिनने तेरे को पैदा किया, वो 9 महीना रखा, वो 9 महीना कितना टफ होता है। मतलब आप देखो ना, वो 9 महीने इतना ज्यादा टफ हो जाता है। अपन को सोचनी चाहिए चीजें। जो आदमी देखता है ना वही समझ पाता है, बाकी तो क्या है, कुछ नहीं है भैया। नहीं निकलती पापा के सामने आवाज हमारी, तो नहीं निकलती। अब लेट नाइट आप क्लब में हो मान लो, हम्म। एक मम्मी का कॉल आए, फिर एक हाँ, पापा। मम्मा से तो बात कर लें यार, टाइम लगेगा। ऐसे पापा का आए तो आना पड़ेगा 15-20 मिनट में। तो आप उस टाइम रिसीव करोगे या फिर करना पड़ेगा रिसीव, चाहे साइड में जाए करे, फोन तो उठाना ही पड़ेगा। फोन नहीं उठाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। फिर क्या है, हमारे यहाँ पे ऐसा है ना, हमारे उल्टा है सब कुछ। हमारे पापा ऐसे फोन नहीं उठाया, फिर ये डर लगता है कोई आ जाए यहाँ पे, अच्छा। डर लगता है ना। हाँ हाँ। अब क्या है, हर किसी के पापा तो ऐसे नहीं होता। हमारे तो ऐसे सिस्टम है, फोन नहीं उठाया तो पता लगा 2-3 आदमी आए, हाथ पकड़ा ले गए घर। तो वही सिचुएशन है। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, फोन तो उठाने तो आप जैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हो, सब है, तो कभी धमकी वगैरह कुछ आई है किसी? में हमारे को। अरे नहीं यार, भगवान माफ करे ऐसी कोई। हैं? ऊपर वाले की दया से भैया, मैं तो जब भी पैदा, जब से मैं हुआ हूँ, मेरे पैदा होने के बाद मेरी आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हुई। मुझे आज तक किसी भी लड़ाई में या किसी भी चीज में धमकी से डरने की, पहली बात तो कि धमकी दे और हम डर जाएं, ऐसा तो होता नहीं। देखो भैया, ये दुनिया में कोई कोई किसी से कमजोर नहीं, हम्म। कोई किसी के ऊपर नहीं होता, कोई किसी के नीचे नहीं होता। आज मैं आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, आप मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे मैं कितना ही पावरफुल हूँ, आप कितने ही पावरफुल हो, चाहे आप राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, क्यों डरूंगा मैं आपसे? क्या आप कोई स्पेशल हो गया? बहुत ज्यादा। आप मेरे को जान से तो मारने से रहे। कोई मेरे को धमकी दे दे, क्या कर लेगा वो मेरा धमकी दे के? ऊपर वाले की दया से हम खुद इतने सक्षम है कि किसी भी चीज से हैंडल करना, किसी भी चीज को सही करना। और किसी के डराने से या डरने से अगर डर जाएगा ना आदमी, फिर क्या क्या करेगा आप बताओ। वे डर नहीं सकते किसी से भी, वे धमकियां वमकियां कोई आती रहे वे जाती रहे, वे किसी से डर नहीं लगता। आज तक पहली बात तो आई नहीं। कोई देगा तो उसको ऊपर वाले की दया से देखेंगे, उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से वो हमको देखेगा। क्योंकि हम कमजोर थोड़ी पड़ सकते हैं। धमकी दे दी तो मैं क्या राजस्थान सरकार को भी बोलूंगा कि मेरे को आप सिक्योरिटी दो सर, मेरे को धमकी मिली, क्यों दे सिक्योरिटी?
हम खुद करेंगे ना सिक्योरिटी, फिर धमकी देने वाला भी ध्यान रखेगा और हम भी ध्यान रखेंगे उसका, वो तो वही तो बात। आपके पास लाइसेंस की गन वगैरह है? मेरे पास नहीं है, मेरे बड़े भाई के पास लाइसेंस की गन है, मेरे पापा के पास लाइसेंस का हथियार है, सबके पास है। मैं मेरे बड़े पापा के दोनों भाई हैं, बड़े भाई, उनके पास, दोनों के पास लाइसेंस का हथियार है। हमारे घर में 4 से 5 हथियार है, हथियार सबके पास होता है। तो यूज हुआ है कभी कोई? नहीं, आज तक कभी ऐसे ऐसा दिन भी ना है? अरे नहीं भैया, भगवान ही करे ऐसी सिचुएशन नहीं कराए। ऐसे ऐसे क्यों करेंगे हम, मतलब ऐसे, वो तो सेल्फ डिफेंस होता है ना भैया, ऐसे यार तो कोई हम पे करेगा तभी तो। ऐसा कभी सिचुएशन नहीं, ऊपर वाले की दया से सब कुछ है, ऐसी कभी सिचुएशन नहीं है। तो आप बाहर निकलते हो तो मतलब अकेले निकलते हो बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ? नहीं भैया, अकेले भी निकल जाता है, सिक्योरिटी के साथ भी निकल जाता है, कैसे भी निकल जाता है। डॉगी लवर हो आप, मतलब हाँ, डॉगी से मेरे होता पास है? 2 डॉग हैं अभी तो, एक गोल्डन रिट्रीवर है, एक जर्मन शेफर्ड है।